हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से नए डिजाइन की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊंगी। जिसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने ये साटन वाली पट्टी ली है और ये मैंने 1 इंच, ये देखो 1 इंच चौड़ी है और ये 6 मीटर लंबी पट्टी है इस तरह से। तो हमने 6 मीटर लंबी ली है और 1 इंच चौड़ी। तो ये किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। आप इसे जाके बुक सेलर पे भी आप आसानी से ले सकते हो। तो ये इस तरह से मैंने 2 कलर की ली है, एक ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर। तो इससे हमने बहुत ही सुंदर और बहुत आसान तरीके से आपको ड्रेस बनाना बताएंगे। ये मैं हाथ से आपको बनाना बताऊंगी। इसमें हमें कोई सिलाई नहीं करनी है। बहुत इजी और आसान तरीके से जल्दी से बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने इस तरह से इनको, ये हमारी सीधी साइड रहेगी। तो ये दोनों हमारी सीधी साइड हो गई। तो इस एक सीधी साइड को नीचे की साइड रखना है और इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को इस तरह से, तो दोनों साइड से हमारी ये इधर से सीधी है और इधर से, तो उल्टी हमारी दोनों बीच में आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर ले और हमने इसको इस तरह से इसका 5.5 इंच हमने इसको लंबा लेना है। ये देखो, ये हमारा 5.5 इंच है। यहाँ से हमने 5.5 इंच लेना है और यहीं से हमने निशान लगा लेना है इस तरह से। यहाँ से हमने 5.5 इंच ले लिए लंबी, 5.5 इंच हमने यहाँ से लिए और यहीं से हम इनको कट लगाएंगे इस तरह से। ये देखो, तो ये हमने इसी तरह दोनों को बराबर रखना है। ये देखो, तो इसी तरह सारी पट्टियां कट कर लें। 5.5 इंच लंबी दोनों को पकड़ते हुए इस तरह से। तो दोनों साइड हमारी सीधी रहेंगी और बीच में हमारा उल्टा रहेगा। तो इस तरह से आप चाहे तो इसी को इसके ऊपर रख के इस तरह से कट लगा लें। इस तरह से बराबर बराबर हमारी पूरी पट्टी कट होंगी। तो इस तरह से हम कट कर लेते हैं। ये देखो इस तरह से। तो मैं इस तरह से सारी पट्टी कट करूंगी। तो पहले मैं आपको ये इसमें फ्लोवर बनाना बताऊंगी, किस तरह से फ्लोवर बनाएंगे। तो हम एक पट्टी को, देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से पट्टी सारी कट करने के बाद अब मैं पहले आपको फ्लोवर बनाना बताऊंगी, किस तरह से हम इसमें फ्लोवर बनाएंगे। तो हमने क्या करना है फ्रेंड, पे देखो, ये हमारी उल्टी साइड है। तो दोनों साइडों को, उल्टियों को हमने इस तरह से आपस में इस तरह से पकड़ लेना है और सीधी साइड दोनों हमारी सीधी साइड रहेंगी, इधर भी सीधी साइड और इधर भी, और अंदर हमारी दोनों उल्टी साइड रहेंगी। तो हमने क्या करना है, पहले हम इनको दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे। ये देखो इस तरह से हम इन दोनों को आपस में जॉइंट होगी। दोनों साइड से हमने पकड़ते हुए इनको ये देखो हमने जॉइंट कर लिया। ये देखो, जॉइंट करने के बाद फ्रेंड हम ये ग्रीन वाली को आगे लेंगे और ब्लू वाली को पीछे। तो इस तरह से हमने, ये देखो इस तरह से हमने पकड़ना है दोनों को और इस तरह से घुमाएंगे और दोनों को हम इस तरह से पकड़ते हुए आपस में, ये देखो इस तरह से, और ये हम इसको अंदर इस तरह से पकड़ लेंगे और ये हमारा जो पीछे वाली साइड है हम इस तरह से घुमाएंगे और ये वाली हम इस तरह से रख लेंगे यहाँ पे। ये देखो, रखने के बाद अब हम ये लाइटर की मदद से इसको जॉइंट करेंगे। ये देखो, तो ये फ्लोवर एकदम बन के तैयार है। देखो इस तरह से, इस तरह से। तो मैं और आपको बनाना बताऊंगी कि इस तरह से हमने ये फ्लोवर बनाया है, बहुत इजी और आसान तरीके से। तो हमने अगली पट्टी ली है। तो हमने दोनों को इसी तरह रखना है। उल्टी साइड हमारी अंदर रहेंगी दोनों, ये हमारी दोनों उल्टी साइड है, इनको हम अंदर लेंगे और जो हमारी सीधी साइड है वो हमारी दोनों बाहर रहेंगी। ब्लू साइड भी हमारी बाहर और ग्रीन वाली भी। तो अब हम इनको पहले इस तरह से दोनों को पकड़ते हुए पहले हम इनको ज्वाइंट करेंगे। ये देखो, ये हमने ज्वाइंट करना है।
दोनों साइड से। इससे फ्रेंड क्या है कि हमारा कपड़ा अच्छे से खिसकेगा नहीं और आपस में जॉइंट हो जाएगा। तो ये देखो, तो देखो फ्रेंड, अब क्या करना है कि ये हमारी ब्लू वाली जो है, ये ब्लू कलर हम बाहर रखेंगे और रेड कलर, सॉरी ग्रीन कलर अंदर लेंगे। तो ये हम इस तरह से पकड़ते हुए इसको इस तरह से घुमाएंगे, ये देखो, और हम इस तरह से पकड़ते हुए दोनों को, और फिंगर को इस तरह से रखना है। और ये हमारी जो ये वाली साइड है, इसको हमने यहाँ पे जॉइंट करना है दोनों के बराबर में। ये इस तरह से पकड़ते हुए इनको हम इस तरह से बंद करेंगे। ये देखो, फ्लावर एकदम बन के तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे फ्लावर बनाएंगे। तो देखो, हम फिर से आपको फ्लावर बनाना बताएंगे कि ये ग्रीन वाली पट्टी और ब्लू वाली हमारी दोनों सीधी रहेंगी बाहर की साइड। तो इन्हें पहले हम दोनों को जॉइंट करेंगे दोनों साइड से। देखो, अब हमने क्या करना है, इनको इस तरह से घुमाना है। अंदर की साइड हम ग्रीन वाली रखेंगे और बाहर की साइड हमारी ब्लू वाली रहेगी। तो इस तरह से हमने इनको पकड़ते हुए और ऐसे हमने घुमाना है। ये देखो, इस तरह से। एक बार और आपको अच्छे से बता देती हूँ। इस तरह से आप दोनों को पकड़ लें और ये हम इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे इनको पकड़ना है। ये देखो, अब हम क्या करना है, इसे हम लाइटर की मदद से यहीं से हम इसको जॉइंट करेंगे। फ्लावर एकदम बन के तैयार है। तो इसी तरह हमने सारे फ्लावर बना के तैयार कर लेने हैं। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से सारे फ्लावर बना के तैयार किए हैं। तो अब हम इन्हें जॉइंट करेंगे। तो हमें ये जॉइंट करने, तो किस तरह से हमने जॉइंट करने हैं, आप कोई भी बुकरम का एक टुकड़ा ले लें। मैंने ये बुकरम का एक टुकड़ा लिया है, इसमें से मैंने ये कट किया है एकदम गोल शेप में। इसकी हमने लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर लेनी है। तो हमने इसको एकदम गोल शेप में 7 इंच लिया है। मैं 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना बता रही हूँ। तो मैंने ये 5 से 4 नंबर लड्डू गोपाल के आसानी से आ सकती है। तो ये हमने 7 इंच इस तरह से एकदम गोल शेप में हमने चारों तरफ से 7-7 इंच लेते हुए इसकी गोल कटिंग की है। अब क्या करना है, इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे और इसी पे हमने इनको जॉइंट करना है। तो देखो, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो एक तय हमारी हो चुकी है और हम फिर से एक और डबल इसमें लगाएंगे। ये देखो, डबल होने से इसकी 4 तय हो गई है। तो जो आपके कान्हा जी की कमर का माप है उसको नाप ले और अच्छे से नापने के बाद उसमें यहाँ पे नापने के बाद कट लगा ले। कितने आपके कमर का नाप बैठेगा उसी हिसाब से। तो मैं इसमें 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए मैंने 1 इंच की नाप ली है। तो चारों तरफ से हम इसकी इसी तरह नाप करने के बाद इसी में इसी तरह गोलाई करेंगे। जी देखो, अब मैं इसी में इसी तरह कट करूंगी। ये देखो, ये हमने कट कर दिया है। अब क्या करना है, आप इसे यहाँ से भी इसे खोल सकते हो जिससे कान्हा जी के आसानी से आ सकता है। तो ये देखो, हमने इसमें कट लगा लिया है। अब इसे आप चाहे कपड़े में भी फोल्ड कर ले, चाहे ब्लू कलर के और चाहे ग्रीन कलर के। तो मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, अब हम इस पे ज्वाइंट करेंगे। किस तरह से हमने ज्वाइंट करना है, हमने फेविगन की मदद से इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो किस तरह से, तो फ्रेंड पहले हमने ये गोल आकार में हम इसको, इस पट्टी को इस तरह से पकड़ते हुए, ये
हम इसको, आप चाहे तो इसमें सिलाई भी लगा लें, तो मैं इसमें सिलाई का काम नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल हाथ से इजी और आसान तरीके से तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से कपड़े में फोल्ड कर लिया है। अब हमने ये कड़ी इसमें जॉइंट करेंगे। तो मैं इसमें जॉइंट करना है किस तरह से, हमने तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये देखो इस तरह से, और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होगी। देख, ये देखो, ये देखो, हमने इसी गोल शेप में इस तरह से तो मैं पूरी इसी तरह गोल शेप में इसी तरह जॉइंट कर लेना है। तो देखो फ्रेंड, हमने एकदम गोल शेप में इस तरह से जॉइंट किया है। तो हम अगली इसी तरह हम आगे की भी इसी तरह कलियों को जॉइंट करेंगे। तो हम एक एक फ्लावर को इसी तरह लगाना है। ये देखो, तो फ्रेंड ये देखो, जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इसमें आ जाएगा। आप इसी तरह लगा लें। तो देखो, हम इस तरह से सेकंड लाइन को भी हमने इसी तरह लगाना है। ये देखो, इस तरह से। तो देखो फ्रेंड, हमने एक एक कली को इसी तरह सारी जॉइंट करनी है। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से सारी कलियां जॉइंट कर दी है। तो ये देखो, अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए इसमें स्टोन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो फ्रेंड, मैंने इस तरह से ये गोल्डन कलर के मैंने स्टोन लगाए। आप इस तरह से स्टोन लगा लें। तो अब ये देखो, लड्डू गोपाल का ड्रेस के नीचे का घेरा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसके साथ के आपको चोली बनाना बताऊंगी, किस तरह से चोली बनाएंगे। तो इसी में हमने सेम देखो, एकदम बनके बहुत जल्दी बनके तैयार होगी। तो हमने इसी तरह दो कलर की इस तरह से, ये देखो, तो हमने इसको तो इस चोली को बनाने के लिए फ्रेंड हमने सेम वही पट्टी लेनी है, दोनों सेम कलर की। और ये हमने 13 इंच लंबी लेनी है। ये देखो, 13 इंच हमने यहाँ से लंबी लेनी है और यहीं से हम कट करेंगे।
तो ये देखो हम यहाँ से इसको कट करेंगे। ये देखो, तो देखो फ्रेंड, हमने कट करने के बाद अब हमने दोनों को, अब चाहे तो इसको इस तरह से सिलाई भी कर लें, तो मैं इसमें सिलाई नहीं करके बता रही हूँ। तो पहले हमने इसको पूरा फेविगम की मदद से इस तरह से लगा लेना है। ये देखो, इस तरह से लगाने के बाद हम इस वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो देखो फ्रेंड, ये अच्छे से जॉइंट हो गई है। ये देखो, अब हम इसको इसी तरह यहाँ से फोल्ड कर, अब हमने उल्टी साइड करते हुए इधर से भी हमने इसी को इसी तरह जॉइंट करेंगे, इस तरह से। चाहे तो आप इसमें इसी तरह सिलाई लगा लें। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसको इस तरह से दोनों साइड से जॉइंट किया है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करने के बाद हम इसमें कट लगाएंगे। ये देखो, तो ये हमारा इस तरह से दोनों को हमने इस तरह से रखना है। इसको भी हमने इसी तरह, तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से ये दोनों पट्टी कट की है चोली बनाने के लिए। अब हमने क्या करना है, एक ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर की नीचे पे हमने इस तरह से डोरी बनानी है और इसी में हमने इन दोनों को जॉइंट करना है। तो ये हम इसमें हमने 15.5 इंच, ये देखो 15.5 इंच हमने लंबी ली है और दोनों पट्टी हमने 15.5 इंच लंबी लेनी है, ब्लू वाली भी और ग्रीन वाली। तो दोनों को हमने इसी तरह यहाँ से कट करेंगे। अब हमने जैसे इसमें हमने इनको जॉइंट किया था, सेम हम उसी तरह इनको भी जॉइंट करेंगे। इस तरह से ये देखो, हमने दोनों को जॉइंट कर लिया है। ये हमारी उल्टी साइड रहेगी और ये हमारी सीधी साइड रहेगी। तो देखो फ्रेंड, हमने इसमें जॉइंट करेंगे, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको एकदम बीचों बीच आपको इस तरह से रखनी है और इस पट्टी को एक के ऊपर इस तरह से थोड़ा इस तरह से रखें। ये देखो, और नीचे से भी इसको इस तरह से जॉइंट करें और थोड़ा आधा इंच ऊपर तक इसको हमने जॉइंट करना है। ये देखो, इस तरह से। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इसको फोल्ड किया है और हमने यहीं पे ये दोनों को जॉइंट किया था और आधा इंच हमने ऊपर से जॉइंट किया है। तो ये देखो, चोली एकदम बनके कंप्लीट है। अब हमने किस तरह से लड्डू गोपाल को पहनानी है उस तरह से हम आपको बताएंगे। ये देखो, इस तरह से लड्डू गोपाल को पहना लें और ये जो हमने इसमें डोरी दी है इसको इस तरह से पहनाने के बाद ये देखो इस तरह से डालें और इस तरह से, ये देखो, अब ये डोरी को हमने इस तरह से यहाँ पे पकड़ते हुए अपने लड्डू गोपाल को नॉट्स लगा, ये देखो इसमें नॉट्स लगा दे इस तरह से। ये देखो, और इसमें हमने इस तरह से पहनाने के बाद ये देखो, ये इसके साथ का घेरा बनाया है हमने। तो देखो, ये लड्डू गोपाल के इस तरह से पहना ले।
ये देखो इस तरह से। तो देखो फ्रेंड, आपको ये लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।